हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम सभी देख रहे थे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, जिसमें से हमने पर्वत और पठार के बारे में पढ़ लिया था। और आज जो है हम लोग देखने वाले हैं मैदानी भाग। छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है वो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 43% है। तो आज यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, कौन कौन से मैदान है, कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से जिले में स्थित है, ये पूरा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से कर लेता हूँ। या आप स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हैं। मैप और पूरा, ये पूरा का जो है ये क्या है, मैदान है। अब एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने पर्वत और पठार दोनों चीज दिखा के रखा हुआ है। और यहाँ पर जो गिनती किया हुआ है 1 2 3 4, ये सब मैदान है। टोटल हम जो मैदान पढ़ने वाले हैं वो कितना है? 11 मैदान है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर उत्तरी भाग से। उत्तरी भाग में यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है, एक ये क्या है? रिहंद बेसिन है। बेसिन मतलब क्या होता है? जहां से नदियां गुजरती हैं और नदियों के गुजरने के कारण उसके लाए गए मिट्टी से जो मैदान बनता है उसको बोलते हैं हम लोग बेसिन। नदी के आसपास वाला जो मैदानी इलाका होता है उसे हम कहते हैं बेसिन। तो ये याद रखिएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग रिहंद बेसिन। रिहंद नदी के कारण जो मैदान बना है तो वो रिहंद बेसिन है। रिहंद बेसिन मुख्य रूप से बलरामपुर जिला में स्थित है। और आपको दिखाई दे रहा होगा वो ये किधर है? उत्तर की ओर है, उत्तरी भाग में है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो रिहंद बेसिन किस ओर है? उत्तर की ओर है। और कौन से जिले में है? बलरामपुर जिले में है। उसके बाद ठीक जो है बलरामपुर जिले के बगल में ही वो कौन सा है? कोटरी बेसिन है। कोटरी नहीं, कन्हार बेसिन है। कन्हार बेसिन भी मुख्य रूप से किधर है? बलरामपुर जिला में है। और इसकी जो स्थिति है वो कैसा है? उत्तर पूर्वी है। थोड़ा सा पूर्व की ओर है और थोड़ा सा क्या है? उत्तर की ओर है। तो यदि मैं बात करूं तो सीमांत भाग में एक तो रिहंद बेसिन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? कन्हार बेसिन हो गया। तो ये प्रमुख जो है क्या है? मैदान है। अब अगला बात करते हैं जो उत्तर की ओर मध्य में स्थित है, जो तीसरा नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है आपका? सरगुजा बेसिन। ये क्या है आपका? सरगुजा बेसिन। जो सरगुजा बेसिन है मुख्य रूप से कौन कौन से जिले में है? सूरजपुर और सरगुजा जिले में फैला हुआ है ना। सूरजपुर और कौन सा जिला है? सरगुजा जिले में फैला हुआ है। कौन सा? सरगुजा बेसिन। और आप इसकी स्थिति कैसे बता सकते हैं? उत्तर मध्य क्षेत्र, ठीक है। उत्तर की ओर है और मध्य इलाका है। तो ये तीसरा वाला क्या हो गया आपका? सरगुजा बेसिन हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथा वाला इलाका। चौथे वाले मैदान को हम लोग कहते हैं हसदेव रामपुरा बेसिन। हसदेव रामपुरा बेसिन मुख्य रूप से ये जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है? कोरिया और कोरबा में फैला हुआ है, ठीक है। कोरिया और कोरबा में फैला हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये जो है ये बॉर्डर तक, ये पश्चिम की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है और उत्तर की ओर भी है, इसलिए इसकी स्थिति कैसा है? उत्तर पश्चिम है। तो आपको याद रखना है हसदेव रामपुरा जो मैदान है वो मुख्य रूप से क्या है? कहाँ स्थित है? कोरिया और कोरबा में। और इसकी स्थिति कैसे है? उत्तर पश्चिम में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब मैं खनिज पढ़ाऊंगा तो उस समय भी ये काम आने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके ठीक नीचे की यदि मैं बात करूं तो ये वाला जो है इसको कहते हैं कोरबा बेसिन। और ये मुख्यतः किसमें फैला हुआ है? कोरबा जिला में फैला हुआ है कोरबा बेसिन, ठीक है। और उसके ठीक बगल में जो 6वें नंबर का है ये कौन सा है? रायगढ़ बेसिन। और ये मुख्यतः किसमें फैला हुआ है? रायगढ़ में फैला हुआ है। और ये 7वां वाला जो है, 7वें वाले को कहते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। और ये छत्तीसगढ़ का लगभग मैदान मतलब मध्य भाग है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। और ये जो है बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा और रायगढ़, यहां से शुरू होके यहां तक है ना। बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा और रायगढ़, ये पूरा यहां तक फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। और उसके ठीक नीचे छोटा सा भाग, ये वाला भाग जो 8वां भाग है, ये क्या है? सारंगढ़ का मैदान। ये रायगढ़ का ही
रायगढ़ के ही अंतर्गत आता है सारंगढ़ जिला, तो ये रायगढ़ का ही आप मान सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर उठा है इसीलिए इसको अलग से किया गया है। तो ये क्या है, इसकी स्थिति कैसी है, पूर्वी सीमांत। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं जो 9वां वाला जो भाग है, ये बहुत बड़ा जो इलाका है, इसको कहते हैं रायपुर दुर्ग का मैदान, ये पूरा भाग। तो रायपुर दुर्ग का जो मैदान है आप बोल सकते हैं ये मध्य एवं दक्षिण में फैला हुआ है और बहुत सारा जिला इसमें शामिल हो जाएगा। राजनांदगांव है, दुर्ग है, बेमेतरा है, कबीरधाम है, रायपुर है, बलौदा बाजार है और धमतरी का कुछ भाग। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये क्या है, ये बहुत बड़ा मैदानी इलाका है, रायपुर दुर्ग का मैदान, या इसको आप महानदी बेसिन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो इलाका है महानदी के कारण उसी बेसिन के आसपास का इलाका है, महानदी बेसिन के आसपास का इलाका है। तो रायपुर दुर्ग मैदान को आप महानदी बेसिन भी बोल सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दक्षिण की ओर चलते हैं। दक्षिण की ओर ये 10वें नंबर पे जो लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग कोटरी बेसिन। कोटरी नदी निकलती है राजनांदगांव से और उसके कारण जो मैदान बना है वो क्या है, कोटरी बेसिन। तो मुख्यतः कांकेर और राजनांदगांव में फैला हुआ है और ये क्या है, सीमांत क्षेत्र बनाता है। पश्चिमी सीमांत क्षेत्र आप बोल सकते हो, पश्चिम की ओर है ना। उसके बाद सबसे दक्षिणी भाग में है ना, बस्तर के पठार, अबुझमाड़ की पहाड़ी और बीजापुर और सुकमा में सबसे दक्षिणी भाग में थोड़ा सा मैदानी इलाका है। तो ये बस्तर का मैदान भी बोल सकते हैं या बीजापुर का मैदान भी बोल सकते हैं। ये दक्षिणी सीमांत बनाती है और मुख्य रूप से बीजापुर और सुकमा में फैला हुआ है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। आप शुरू यहां से करिएगा, है ना। पहला कौन सा है, रिहंद बेसिन। उसके बाद कौन सा, कन्हार बेसिन। सरगुजा बेसिन। चौथा कौन सा है, हसदेव रामपुरा बेसिन। पांचवा कौन सा है, कोरबा बेसिन। छठवां कौन सा है, रायगढ़ बेसिन। ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। फिर ये कौन सा है, सारंगढ़ का मैदान। दुर्ग रायपुर का मैदान। और ये फिर क्या है, कोटरी बेसिन। और ये क्या है आपका, बस्तर का मैदान। इस तरह मैंने जो मैदान है, मैदानी भाग है, वो पूरा कवर कर दिया। मैं आपको अगले वीडियो में भौतिक स्वरूप के आधार पर विभाजन बताऊंगा। ठीक है, भौतिक स्वरूप, पूर्वी बघेलखंड का पठार, फिर क्या है छत्तीसगढ़ का मैदान, वो भौतिक स्वरूप के आधार पर बताऊंगा। उसकी उचावत, चट्टान, मिट्टी कैसा है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखते रहिएगा, है ना। अगले दिन मिलते हैं।